नमस्कार दोस्तों। आज अपन लोग शुरू करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर भी चलती रहेगी, उसके साथ साथ वीकली करंट अफेयर को भी देखते रहेंगे। तो हम 2025 के फर्स्ट मंथ जनवरी से शुरू करने वाले हैं और इस क्लास में जनवरी के फर्स्ट वीक की करंट अफेयर को देखने वाले हैं। तो आ जाओ मेरे साथ, पेन और कापी निकाल लीजिए और नोट डाउन करते चलिए, नोट्सों को बनाते चलिए साथ के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो रक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बाइलैटरल कॉर्पोरेशन को संस्थागत रूप देगा और सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण, कर्मियों और विशेषज्ञों का आदान प्रदान और संयुक्त अभ्यास आदि शामिल हैं। तो भारत ने कुवैत के साथ ये टाई अप किया हुआ है, द्विपक्षीय सहयोग किया हुआ है। तो जान लेते हैं कुवैत के बारे में। तो कुवैत के राजा कौन है? शेख मसाल अल अहमद अल जाबरे अल शवा। और कुवैत में 1981 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी गई थी। वो 1981 के बाद 43 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी 21 और 22 दिसंबर को कुवैत गए हुए थे। तो कुवैत में मोदी के स्वागत में हाला मोदी इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया था। इस हाला मोदी इवेंट में मोदी ने वहां पे जो भारतीय प्रवासी थे एनआरआई, उनको संबोधित किया था। तो और कुवैत का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो पीएम मोदी जी को दिया गया। तो कुवैत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? बिशम मुबारक अल कबीर। लिख के रखो भाई सब लोग, बिशम मुबारक अल कबीर, अल कबीर। क्लियर? तो बिशम मुबारक अल कबीर को ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट भी कहते हैं। क्या? ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट, द ग्रेट भी कहते हैं। क्लियर? अब देखो, कुवैत 20वां देश है जिसने अपना सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को दिया है। कुवैत से पहले 19 देश अपना जो भी उनका सर्वोच्च सम्मान होता है वो प्रधानमंत्री जी को दे चुके हैं। क्लियर? तो कुवैत 20वां देश बना है जिसने अपना सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया है। देखो, कुवैत में अरेबियन जो गल्फ कप होता है, जो फुटबॉल का टूर्नामेंट है, नाम क्या है? अरेबियन गल्फ कप। तो अब ये जो अरेबियन गल्फ कप है, इसमें जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जो 6 देश हैं, 6 देश वो और इराक और ईरान, टोटल 8 देशों के बीच खेला गया था। तो यह गल्फ कप जो है प्रधानमंत्री जी देखने के लिए गए हुए थे। क्लियर? अब जो कुवैत है, तो कुवैत के साथ भारत का फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो द्विपक्षीय व्यापार था वो $10.74 बिलियन था। कितना? $10.74 बिलियन। क्लियर? कब? फाइनेंशियल ईयर 2024 में। 2024 में हमने कुवैत के साथ $10.47 बिलियन का व्यापार किया हुआ था। और देखो, जो कुवैत है वो भारत की 3% एनर्जी नीड को पूरी करता है। कितने? 3%। जैसे कि आपका जो भी पेट्रोलियम हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, जो भी एनर्जी की नीड है तो वो कुवैत से 3% पूरी होती है। जैसे कि मान लो जो है इंडिया को 100 लीटर क्रूड ऑयल चाहिए, तो उसमें से 3 लीटर क्रूड ऑयल कुवैत से आ रहा है। 3% एनर्जी नीड कुवैत से पूरी हो रही है। और जो भारत, जो कुवैत है वो 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है इंडिया को। कितना? 6th, 6वें नंबर का क्रूड ऑयल सप्लायर है। किसको? इंडिया को। क्लियर? अब जो इंडिया ने कुवैत के साथ 4 एमओयू जो है साइन किए हुए हैं। एक तो आपका डिफेंस के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? डिफेंस के क्षेत्र में। दूसरा आपका संस्कृति के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में। तीसरा जो है स्पोर्ट के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में भी किया हुआ है। और चौथा आपके जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ISA, उसका मेंबर भी बनेगा कुवैत। क्लियर? तो ये 4 एमओयू साइन हुए हैं। अब देखो, जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है वो भी कुवैत में है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल, लिख के रखो भाई। और वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल है, इसने अभी अभी श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया है। किसका दर्जा दिया है? श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया हुआ है। क्लियर? तो आई होप हमारे पास जो है कुवैत के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है।